हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी के मैथ में प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.1 सोल्व कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। ये जो आपका दशमलव भिन्न दिया गया है उसमें दशमलव रूप में लिखना है ना। तो बताना है कि वो कौन सा प्रसार का है, शांत है या अशांत है ना। तो पहला क्या है आपका, उसमें टोटल कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। सभी को बारीकी बारीकी से सॉल्व करेंगे है ना। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला दिया गया है 36/100। क्या दिया गया है, 36/100। तो उसको लिख लेते हैं। लिख लिए हैं कि आंसर 1 का पहला में क्या है आपका 36/100 है। उसको क्या करना है हमको, प्रसार है या अशांत या शांत है, प्रसार में शांत या अशांत है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आपका क्या हो गया, जो भिन्न के फॉर्म में है तो ये क्या है, अंश बटा हर के फॉर्म में है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश को मिडिल में लिख देंगे। क्या करेंगे, अंश को मिडिल में लिख देंगे। अंश क्या है आपका 36, ठीक है। और हर है उसके बाहर में लिख देंगे। उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अंदर में क्या आपका 36 है, बाहर में 100 है। तो 100 से 36 क्या है, छोटा है ना। तो इसमें बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट डाल दिया। पॉइंट से पहले आप 0 डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या है कि 100 और 360 है, तो 100 से इस प्रकार गुना करेंगे कि 360 आ जाए या 360 से कम आए, है ना। तो क्या है, 100 तिया 100 तिया क्या होता है 300, है ना। तो 300 लगाएंगे तो 0 में से 0 गया 0 और 6, ये क्या बच गया, कट गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे हम पहले से हम पॉइंट लगा दिए हैं, तो ये अपने तरफ से आप 0 दे देंगे, क्योंकि 100 से 60 क्या था, कम था। तो हम पॉइंट यानी 0 डाल दिए, तो क्या है 100 से 600 बड़ा आ गया। अब यानी भाग लगाइए, 100 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा, 100 छके 600। तो यहाँ पे 6 आ गया है ना, तो क्या हो गया 600। यहाँ पे कट गया, यानी 0 भी लिख सकते हैं। तो क्या है कि जब शेष नहीं बचता है ना, या शेष कुछ भी नहीं बचे, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। जब शेष नहीं बचे या 0 बचे तो शांत हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं, क्या है आपका 36/100 को कैसे लिखेंगे, 0/36। क्या है, 0/36 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। उसी में सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 1/11। सेकेंड में क्या दिया गया है, 1/11। 1/11 को सोल्व करते हैं। लिख लिए हैं 1/11, ठीक है। अब इसको पहले के ही तरह करेंगे, तो क्या है, ये अंश बटा हर के फॉर्म में है ना। तो क्या करेंगे, अंश को सबसे पहले मिडिल में लिखेंगे, ठीक है, और हर को बाहर लिखेंगे। अब क्या है कि 1 है, छोटा है, लेकिन बाहर में क्या है, सबसे बड़ा है। तो बड़ा से क्या छोटा में लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। पॉइंट से पहले क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे 0 डालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट डाल दिए तो अपने मन से यहाँ पे 0 डाल दिए। यहाँ पे फिर भी नहीं आया। क्या है, 11 बड़ा है और 10 क्या है, छोटा है। लेकिन अंतर में क्या है, अंतर में बड़ा आना चाहिए, है ना, तब बाहर से भाग लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे
पहले से हम पॉइंट डाल दिए हैं तो एक जीरो और डाल देंगे। क्या करेंगे? एक जीरो और डाल देंगे। ठीक है, यदि एक जीरो और डालेंगे तो यहाँ पे फिर एक जीरो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 आ गया। अब यहाँ पे क्या है? 11 है। 11 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए, है ना। तो क्या है? 11 9 जा 99। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ पे पॉइंट डाल दिए थे तो अपने मन से फिर जीरो डाल दे। फिर क्या है? 10 आपका छोटा है लेकिन 11 क्या है? बड़ा है। तो बड़ा से छोटा में नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम पहले से पॉइंट डाल दिए हैं तो एक जीरो यहाँ पे डाल देंगे। यदि ध्यान दें कि एक जीरो यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ भी एक जीरो डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11 9 जा कितना हो जाएगा? 11 9 जा 99। तो क्या हो जाएगा? 1, है ना। क्या हो जाएगा? 1। एक क्या है? जीरो आ गया, यानी कट गया। देखिए ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से शुरू किए थे, एक से शुरू किए थे, लेकिन फिर एक आ गया। क्या आ गया? फिर एक आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 0.0909 ये क्या है? बार बार रिपीट होगी। क्या होगा? जब 11 से हम सोल्व करेंगे, 11 से फिर हम भाग देंगे उसमें, तो क्या होगा कि बार बार आपका रिपीट होगा। ठीक है ना। तो अब उसको हम लिख सकते हैं कि 1/11 को क्या है? 0.0909 उस पर बार लगा देंगे। ठीक है, उस पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे तो जीरो नहीं आया, शेष में जीरो यदि नहीं आया तो क्या हो जाएगा आपका? अनवसानी आवर्त यानी अनावर्ती हो जाएगा। अनवसानी क्या हो जाएगा? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है ना। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है 4.1/8 दिया गया है ना। क्या दिया गया है? 4.1/8। इसको लिख लिए 4.1/8। ठीक है, ये क्या आपका मिश्र भिन्न है। क्या है? मिश्र भिन्न है ना। तो मिश्र भिन्न को हम उचित भिन्न में बदलेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? 4 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 1 को हम ऐड कर देंगे तो 32 से 33, तो 33/8 आ गया, है ना। 33/8 आ गया। ये भी क्या है? अंश बटा हर के फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे? अंश क्या है? बीच में लिखेंगे। अंश है आपका बीच में लिखेंगे। ठीक है, और हर क्या है? बाहर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 33 आपका अंदर में है, ये क्या है? आपका बड़ा है, और 8 आपका बाहर है यानी छोटा है। तो अब क्या है कि 8 को इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 33 से बड़ा नहीं आए, 33 आए या 33 से छोटा आए, है ना। तो 8 चौका क्या हो जाएगा? 32, है ना। तो 32, 3 में से 2 गया 1, और 1 क्या बच गया? कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 क्या आपका छोटा है और 8 क्या है? बड़ा है। तो बड़ा से छोटा में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे छोटा है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे, अब यहाँ पे 0 डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 क्या है आपका? बड़ा आ गया, और 8 क्या है? छोटा आ गया। तो अब भाग लगेगा, है ना। तो 8 में 8 1 8, तो क्या हो जाएगा? 8, 10 में से 8 गया 2, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए फिर देखिए कि 2 क्या है आपका? छोटा है, और 8 क्या है? बड़ा है। तो हम यहाँ पे पहले से पॉइंट डाल दिए हैं तो यहाँ पे अपने मन से एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 आ गया। तो 8 से देखिए 8 से हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 20 आ जाए या 20 से कम आए। तो 8 दूनी कितना होती है? 16।
अब है कि 20 में से 16 गया आपका 4 बच गया, है ना। ये क्या है, 1 में से गया 0 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए फिर कि 4 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 है, तो अब फिर लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले से पॉइंट डाल दिए हैं तो 1 0 लगा डालेंगे। तो 8 में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए या 40 से कम आए। तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 में 40 गया 0 बच गया। यहाँ पे हम क्या देखें कि शेष यानी कुछ भी नहीं बचा है। शेष यदि कुछ भी नहीं बचा है तो इसका मतलब आपका ये भिन्न आपका दिया गया है, ये शांत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 4.1/8 जो मिश्र भिन्न आपका दिया गया है, इसका जो कितना आया 4.125, ये क्या हो गया आपका, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। अब यानी 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 में दिया गया है 3/13 दिया गया है ना। उसको भी हम क्या करेंगे, प्रसार भिन्न में लिखेंगे। तो लिखते हैं, लिख लिए 3/13। उसको हम क्या कीजिए कि ये भी क्या है, अंश और हर के फॉर्म में है। तो हर को क्या करेंगे, हम हर को क्या करेंगे, हम बाहर करेंगे और अंश को क्या करेंगे, अंदर करेंगे। वही कर रहे हैं ना, सब में तो वही कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे 3 क्या है आपका, 3 आपका क्या है, छोटा है और बाहर वाला क्या है, बड़ा है। तो बड़ा में से छोटा में लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पॉइंट डाल दिए और ध्यान रहे पॉइंट से पहले हम 0 डालेंगे। तो अब यहाँ पे 0 डाल देंगे, यहाँ पे 0 डाल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 30 है और 13 है। तो 13 को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 से कम आए या 30 आए या उससे ज़्यादा लेकिन नहीं आए, है ना, 30 से कम ही आए। तो 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 2 गया कट गया, है ना। अब यहाँ पे फिर 4 आ गया, यहाँ पे क्या है 13 है। तो अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 4 क्या है, छोटा है। तो अब यहाँ पे हम पहले से पॉइंट डाल दिए हैं तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। तो 13 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से कम आए या 40 के बराबर आए। तो 13 दिया कितना होता है, 39 होता है। 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 3 गया कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो हम पहले से पॉइंट डाल दिए हैं तो हम 1 0 अपने मन से बैठा देंगे। अब फिर देखिए 10 है यहाँ पे 13 है। तो अब देखिए कि 10 छोटा है, 13 बड़ा है। तो बड़ा से छोटा में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे फिर 0 डाल देंगे और ध्यान रहे यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 0 डालेंगे तो यहाँ भी एक 0 आपको डालना पड़ेगा, है ना। तो 13 सत्ते कितना हो गया, 91 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 9 गया कट गया। तो अब यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट पहले से डाल दिए हैं तो 1 0 फिर हम बैठा देंगे अपने मन से। तो फिर कितना आ गया, 13 छक्के 78। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, है ना। अब यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 13 है। क्या है, 12 है और 13 है। तो फिर 1 0 बैठा देंगे क्योंकि हम पहले ही पॉइंट आपको डाल दिए हैं यहाँ पे, है ना। तो 13 सत्ते 91, है ना, ये नहीं लगेगा। 13 9 117, 13 9 117 कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। 120 में से 117 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। ध्यान से देखिए हम 3 से शुरू किए थे और फिर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। यानी
फिर हम 13 से हम फिर उसमें भाग देंगे तो फिर वही रिपीट होगा आपका, यही होगा ना। यहाँ पे 3 से शुरू किए, फिर यहाँ पे 3 आ गया, तो अब यहाँ पे इतना ही तक रखेंगे। तो क्या हो गया, 3/13 को क्या करेंगे हम 0.230769 ऊपर में क्या कर देंगे, बार कर देंगे। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, बार का मतलब ये हुआ कि जब फिर हम भाग डालेंगे तो यही संख्या आपका रिपीट होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये अनवसानी अनावर्ती, क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या है, 2/11 है ना, 2/11 को दशमलव प्रसार में लिखना है। तो लिखते हैं, लिख डाले हैं 2/11। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी अंश बटा हर के फॉर्म में है, तो अंश को हम क्या करेंगे, मिडिल में लिखेंगे यानी बीच में लिखेंगे, और हर को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 क्या है आपका छोटा है और 11 क्या है बड़ा है, तो 11 से उसमें भाग लगेगा नहीं लगे क्योंकि छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट से पहले हम एक 0 डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे तो यहाँ भी हम एक 0 डालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि 11 से हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 आ जाए या 20 से कम आए, है ना। तो 11 एक को गुना करेंगे तो 11 आ गया है, यहाँ पे 11 डालेंगे, वही डालेंगे ना। 10 में से 1 गया 9, ये क्या बच गया, कट गया। हम पहले से पॉइंट डाल दिए हैं तो यहाँ पे आपका 0 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 11 अठे 88 हो गया, तो 10 में से 8 गया 2, ये क्या हो गया, कट गया आपका। तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखिए ध्यान से देखिए कि हम जहाँ से शुरू किए थे यहीं पे आ गया, है ना, यहीं पे आ गया। तो अब क्या हो गया, हम उसको फिर हम भाग नहीं डालेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे लिखिए 2/11 को 0.18 है, इस पे बार आ जाएगा, है ना। शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया, है ना, 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है ना। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 329/400 दिया गया, कितना दिया गया है, 329/400। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, लिख लिए हैं 329/400। ये भी क्या है, अंश अपॉन हर के फॉर्म में है। तो अंश क्या करेंगे, हम मिडिल में लिखेंगे 329 और हर क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, यही कर देंगे ना, बाहर कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 329 क्या आपका छोटा है और 400 क्या है, बड़ा है। तो बड़ा से छोटा में लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे, पॉइंट से पहले 0 डालेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, 0 डालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3290 है और 400 है, 400 को 8 से गुना करेंगे तो 3200 आएगा, है ना, 3200। ठीक है, तो 3290 में से 3200 गया तो 90 बच गया, एक आपका कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले से पॉइंट डाल दिए हैं तो यहाँ पे 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 डालेंगे, है ना। तो 400 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे सो 900 से कम आए या 900 से 900 के बराबर आए, तो 400 दूना 800 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 900 में से 800 गया, 100 बच गया। अब यहाँ पे पहले से ही पॉइंट डाल दिए हैं तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 400 दूनी 800, क्या हो जाएगा, 400 दूनी 800। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया
2 बच गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 200 आ गया, यहाँ पे 400 है, तो 200 क्या आपका छोटा है और 400 क्या है बड़ा है। तो बड़ा से छोटा में भाग नहीं लगेगा, इसके लिए हम पॉइंट पहले ही डाल दिए हैं, तो यहाँ पे आपका 0 डाल देंगे। तो अब क्या आ गया 2000 आ गया, यहाँ पे 400 है, तो 400 को इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2000 आए या 2000 से कम आए, है ना। तो क्या है देखिए 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा, है ना। तो 5 से गुना कर दिए तो आपका 2000 आ गया, एक क्या बच गया, कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0.8225, एक यहाँ पे यदि शेषफल कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, शांत हो जाएगा, है ना। तो 329/400 बराबर क्या हो जाएगा, 0.8225, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्व किए हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।